आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज हम लोग एक और अहम टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जो हम लोग यूपी टेट के रिगार्डिंग आप लोगों को क्लासेस करा रहे हैं। ये क्लासेस जो है वो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे हैं, और इसमें जो है वो आप लोगों का फीडबैक काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आप लोग जो है वो क्वेरीज जनरेट करते हैं और उसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आते हैं। आप लोग चाहते हैं कि आपका भी कोई ऐसा टॉपिक्स है जो आपको कंफ्यूज करता है, या जो आपको नहीं पता है, या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का जो हमारा सेशन है यूपी टेट उर्दू के रिगार्डिंग उसको शुरू करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है इस्म, जिसे हम लोग संज्ञा कहते हैं, या जिसे हम लोग नाउन कहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी नाउन हैं, वो सारी संज्ञा हैं, या वो सारे इस्म हैं। उसके जो है वो अलग अलग क्या है इकसाम जो है वो दिए गए हैं। आप लोग जो लिखा हुआ देख रहे हैं, जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस पे आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल हो सकता है, टैब हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, आपके ईयरफोन हो सकते हैं, आपका पीसी हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इस्म हैं। लाइट जल रही है, जो बल्ब जल रहा है, ट्यूब जल रही है, लैंप जल रहा है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो इसम में आती हैं। टेबल पर पढ़ रहे हैं, चारपाई पे पढ़ रहे हैं, बेड पर पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी क्या हैं, इसम हैं। यानी कि आपके आसपास जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जिसे आप देख पा रहे हैं, वो क्या है, वो इसम है। लेकिन ये इस तरह ही ज़बान में बात हुई है। अगर हम लोग अदब के लिहाज से बात करें तो इसम की तारीफ़ कुछ यूँ होती है: किसी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। या इसका ही एक दूसरा पहलू होता है, वो कलमा जो किसी जगह, किसी शख्स या किसी चीज़ का नाम हो, उसे इस्म कहलाता है, या उसे इस्म कहते हैं। यानी कि पूरी जो इस्म है उसको तीन इदवार में या तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है: शख्स में, जगह में और चीज़ में। हिंदी में भी आपने देखा होगा, किसी वस्तु, किसी इंसान, वस्तु या जगह के नाम को जो है वो हम लोग संज्ञा कहते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में डेफिनेशन होती है। तो ये जो है वो सारी कवाइद जो है वो एक जैसी है, बस इसमें लिपि का क्या है, थोड़ा सा फ़र्क है। अब बात करते हैं इसम की मिसालें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जगह के नाम हैं, तो जगहों के नाम की जो है वो इसम है। जैसे दुनिया एक जगह है, हिंदुस्तान एक जगह है, दिल्ली एक जगह है, लाहौर एक जगह है, अमेरिका एक जगह है, मंदिर एक जगह है, मस्जिद, दरिया वगैरह, ये सारी क्या है, एक जगह के नाम हैं। तो जितने भी जगह के नाम हैं वो सारे क्या होते हैं, इसम कहलाते हैं। इसके बाद शख्स के बारे में बात करते हैं। शख्स की जो जमा होती है वो होती है इस खास। तो इसमें अनवर हो सकता है, अमजद हो सकता है, अख्तर, रिजवान, इमरान, सीमा, आबिदा, शाहिदा, हीना, अनिल वगैरह वगैरह। यानी कि जितने भी नाम हैं दुनिया में, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो आपका हो, आपके दोस्त का हो, आपके वालिद का हो, आपके वालदा का हो, आपके सर का हो, आपकी मैम का हो, एक्स वाई जेड जितने भी नाम हैं वो सारे क्या हैं, इसम की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जगह हो गई, इसके बाद शख्स हो गया। अब आता है हमारे पास तीसरी जो है वो चीज़, यानी कि थिंक, जिसकी हम लोग बात करते हैं, या हम लोग वस्तु के बारे में कह सकते हैं। जैसे कुर्सी हो सकता है, मेज़, कलम, दवाद, पेंसिल, रबड़, गुंदुम, चावल, कंप्यूटर, हॉकी, पंखा वगैरह वगैरह। तो ये सारे क्या हैं, चीज़ों के नाम हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ क्या हैं, ये सारे की सारी चीज़ भी इसम कहलाती हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम चढ़ा कि इस्म जो है वो आखिर होता क्या है। तो ये इस्म की तारीफ़ हुई। अब हम लोग बात करते हैं इस्म की इकसाम के बारे में। तो बात की जाए इस्म की इकसाम, तो इस्म की जो इकसाम है वो पांच हैं, जिसमें पहला आता है इस्म जामिद, दूसरा आता है इस्म मुस्तक, तीसरा आता है इस्म मुसदर, चौथा आता है इस्म मारफा, और फिर लास्ट आता है इस्म नकरा। तो ये क्या है, इस्म की जो है वो इकसाम है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसमें मारफा और इसमें नकरा जो है वो अहम है। इसे हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा इसमें जामिद, इसमें मुश्तक और इसमें मुस्दर भी जो है वो अहम है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, इसमें जामिद के हवाले से बात करते हैं। इसमें जामिद का मतलब क्या होता है, ये इसकी तारीफ़ क्या है। जामिद के मायने ठोस या जमा हुआ के होते हैं। जामिद उस इसम को कहते हैं जो ना तो खुद किसी इसम से बना हो और ना ही उससे कोई और दूसरा इसम बन सके। जैसे मिसाल के तौर पे मेज़, कुर्सी, पेंसिल, किताब, कलम, चट्टान और चांदी। यानी कि ये
خود سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز نہیں بن سکتی، توڑ کر یا موڑ کر بھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، یہ ٹھوس ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا اوپر لکھا ہوا بھی ہے، ٹھوس چیزیں ہیں اور ان کو جو ہے وہ توڑ کر کوئی دوسری چیز نہیں بنائی جا سکتی، اسی لیے اسے ہم لوگ اسم جامد کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اسم مستق۔ مستق کے معنی نکلا ہوا یا نکالا ہوا کے ہوتے ہیں۔ ایسا اسم جو کسی قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے اسے اسم مستق کہتے ہیں۔ اسم مستق کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے پڑھنا سے ہم لوگ پڑھائی بنا سکتے ہیں، پڑھے گا سے ہم لوگ پڑھتا ہے بنا سکتے ہیں، لکھنا سے ہم لکھائی بنا سکتے ہیں، لکھے گا سے ہم لوگ لکھتا لکھ سکتے ہیں، کھیلنے سے کھیل اور کھیلے گا سے کھیلتا ہے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوڑنے سے دوڑنے والا، دوڑے گا سے دوڑتا وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہیں اسم مستق کے کیا ہے اہم مثالیں ہیں ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ کبھی کبھی نثر میں نہ پوچھ کے وہ آپ سے اشعار میں بھی پوچھ لیتا ہے، آپ لوگ اس طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھرنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اوپر دیے گئے اشعار میں پانے والا، لانے والا، کھانے والا، آنے والا سبھی کیا ہیں اسم مستق ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ اسم مستق کی تعریف اور اسم جامد کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اب لوگ ہم بات کرتے ہیں اسم مصدر کے بارے میں۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر اس سے مقرر قاعدہ کے مطابق کئی الفاظ بنائے جائیں گے۔ اسم مصدر کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں، جیسے پڑھنا سے پڑھو، دیکھنا سے دیکھو، بڑھانا سے بڑھاؤ، بنانا سے بناوٹ، سونگنا سے سونگو وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے اسم مصدر ہیں۔ تو اسی میں جو ہے وہ آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ان میں پڑھنا، دیکھنا، بڑھانا، بنانا، سونگنا اسم مصدر ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ اسم جامد بنا سکتے ہیں، اسم مستق بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسم مصدر بھی بنا سکتے ہیں۔